हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरुआत करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अपन कल देख चुके हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और आज अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन कैसे लिखते हैं, कैसे इनको क्लासिफाई किया जाता है, वो अपन देखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को एक और नाम दिया रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनको बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये क्या है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। ये एस ब्लॉक हो गया और इधर पी ब्लॉक आता है, और यहाँ पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में यहाँ अपने पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये डी ब्लॉक, तो इन डी ब्लॉक ये क्या है, दो ब्लॉक के बीच में आ गए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आ जाते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, ट्रांजिशन कर लिया, संक्रमण कर लिया दो के बीच में। दो क्षेत्रों के बीच में कोई चीज चली जाती है तो उसको अपन संक्रमण करना कहते हैं या ट्रांजिशन कहते हैं साइंस की भाषा में। तो ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में आते हैं, मिड में आते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो याद रखना मैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट को। तो अपने पास एक्सप्लेनेशन क्या है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे जाते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ये बात हो गई, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन ब्लॉक एलिमेंट इनको बोला जाता है। अब इनको अपन एक एक देख लेते हैं ग्रुप वाइज, कैसे इनको लिखते हैं अपन। अब अपन ने याद है 3 to 12 जो रहेंगे, थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक जो रहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं। 3 से 12 तक जो रहेंगे उनको अपन डी ब्लॉक में रखेंगे। तो यहाँ पर अपन ग्रुप बना लेते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और यहाँ पर इनकी अपन सीरीज लिख लेते हैं। इनकी 4 सीरीज चलती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। इनकी क्या है, सीरीज चलती है, 4 सीरीज इनकी चलती है। 3D से स्टार्ट होते हैं और 6D तक चलते हैं। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। और 3D से स्टार्ट क्यों होते हैं, 2D क्यों नहीं लिखते हैं या 2D क्यों मान्य नहीं है, अपन पढ़ के आए हैं 3D से ही स्टार्ट क्यों होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्वांटम नंबर अपन पढ़ के आए, यहाँ n की वैल्यू कितनी, 3, और यहाँ n की वैल्यू 2। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 2। और ये d जो है ये किसकी वैल्यू है, l की वैल्यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है ये। तो यहाँ d के लिए जो वैल्यू थी 0, 1, 2, तो s, p और d। तो d के लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ये दोनों वैल्यू जो सेम हो गई, ये कभी भी सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा होती है n-1। जितना n रहेगा उससे एक कम रहती है। n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी समान नहीं हो सकती। अगर समान है तो वो ऑर्बिटल नहीं बनता है, वो सब सेल नहीं बनेगा। तो इसीलिए 2D कभी भी नहीं बनाते हैं, अपन 2D को नहीं लिखते। और 3D से क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2। तो n से कितनी कम है, -a कम है,
या 3 थी या 2, तो इस रूल को ये जो फॉलो कर रहा है n-1 वाला जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। 3-1 तो 2 आ गई, तो l की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, तो इससे कम है तो n से n की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है l से। ये आप याद रखना, n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो एजिमुथल से हमेशा ज़्यादा होती है, एक ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, बराबर भी नहीं होगी। n की वैल्यू कम भी नहीं होगी, बराबर भी नहीं होगी। अगर ऐसा है तो वो गलत है। तो 3D से स्टार्ट करते हैं और 3D के बाद 4D 5D 6D ये चलते जाएंगे अपन। सारे ग्रुप दिख रहे कि नहीं दिख रहे, देखते। सीरीज नहीं दिख रही। ये 4 सीरीज होती है, इनको अपन बोलते हैं सीरीज। ये क्या है, सीरीज है 3D 4D 5D और ये 6D। और ये क्या है, ग्रुप है, इसके ग्रुप 3 से 12 तक के ग्रुप होते हैं ये डी ब्लॉक में। अब इनके अपन सीरीज 3D सीरीज में कौन कौन से आते हैं, 4D में 5D में क्या क्या आएंगे वो अपन लिख लेते हैं। 3D सीरीज में फर्स्ट जो एलिमेंट्स आता है वो आता है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखें तो n-1 d 1 to 10 और ns2 और np 6 ये आता है। तो n-1 d 1 to 10, जैसे ये 4s होगा तो ये क्या हो गया 3D होगा, और ये 4p और ये 4s होगा तो ये क्या होगा 3D होगा। इसलिए यहाँ पर जो n की वैल्यू रहेगी उससे एक कम यहाँ पर n की वैल्यू रहेगी अपने पास। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन GEC। तो फर्स्ट जो सीरीज रहेगी 3D सीरीज, सबसे ज़्यादा काम ये 3D सीरीज आती है स्कैंडियम से जिंक तक वाली जो सीरीज है वो सबसे ज़्यादा काम में आती है, इसको याद रखना। और इसको याद कैसे करते हैं, साइंस टीचर विनीता करमानी पे को नी क्यों जान जलाती हो, ऐसा कुछ इसका ट्रिक है वो आप याद कर लेना। साइंस टीचर विनीता करमानी मन पे को नी क्यों जान जलाती हो, ऐसे इसकी ट्रिक है, याद रखना आप। सेकंड जो सीरीज स्टार्ट होती है वो यूट्रियम से शुरू होती है और चलती जाएगी। यार जरा ये जो 4D जो सीरीज रहती है ये ट्रियम से स्टार्ट होती है। ये ट्रियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रेडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये 4D सीरीज होती है। इसकी याद करने की ट्रिक आप अपने स्तर में बढ़ा लेना। और 5D सीरीज स्टार्ट होती है, लेंथेनम रहता है एक, इसमें लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड्स आ जाते हैं बीच में, और फिर आगे से ये स्टार्ट होती है 71 के बाद 72 से हाफनियम से स्टार्ट होती है।
ये होती है लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, इरिडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, ओरियम रहता है Au, ओरियम। गोल्ड को क्या बोला जाता है? ओरियम बोला जाता है। यहाँ गोल्ड को अपन क्या बोलते हैं? ओरियम बोला जाता है। तो ओरियम का Au ले लिया जाता है इसमें। और Ag का अर्जेंटम, सिल्वर का जो नाम क्या है? अर्जेंटम। अर्जेंटम से Ag लिया गया है। तो Au ओरम रहता है और Hg मरकरी होती है। तो जिंक, कैडमियम और जो मरकरी थी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप माना जाता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी। मरकरी ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में पाई जाती है और मरकरी थर्मामीटर में काम में ली जाती है टेम्परेचर नापने के लिए। आपने थर्मामीटर देखा होगा, उसमें जो छोटी सी बॉल रहती है अंदर, जो वो टेम्परेचर से ऊपर चली जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो वापस नीचे आ जाती है। और अपना टेम्परेचर भी जब डॉक्टर नापते हैं तो वो इससे नाप सकते हैं। तो मरकरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। और 6D सीरीज है। 6D सीरीज में फर्स्ट मेंबर एक्टिनियम होता है 89। और इसके बाद ये यहाँ पर भी यहाँ लेंथेनाइड आ जाते हैं और यहाँ क्या आ जाते हैं? एक्टिनॉइड। और एक्टिनॉइड 103 तक एक्टिनॉइड रहते हैं और 104 से वापस ये सीरीज स्टार्ट हो जाती है। पर ये जो सीरीज है अभी इसके जो सदस्य हैं उनका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, इसलिए अपन उनको लिखते नहीं है। और पीरियोडिक टेबल में वो जरूर उनको दे रखा है, तो ये एक तरह से इनको अपन लिखते नहीं है और याद भी नहीं रखते हैं। 6D सीरीज के जो सदस्य है उनको। और यहाँ पर ये याद रख लेना, मरकरी जो रहेगा ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहेगा। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में ये रहता है, बहुत काम का है। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो ग्रुप है जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं माना जाता है। और क्योंकि इनमें कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे इनको ग्राउंड स्टेट में देखो चाहे इनको एक्साइटेड स्टेट में देखो, इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल में रहते हैं। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पाए जाएंगे और डी इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है? 0 होती है। तो डी में जब तक अनपेयरिंग नहीं होगी, चाहे ग्राउंड स्टेट में चाहे एक्साइटेड स्टेट में ले जाने पर, तो उनको क्या अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं मानते। ये 12th में और अपन इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को ये जो ग्रुप है 12th ग्रुप, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं माना जाता है। पर अभी अपन पढ़ते हैं इनको भी, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स डी में भरे हुए हैं। और सबसे जो काम की सीरीज़ है, अपने जो सबसे काम की सीरीज़ होती है 3D सीरीज़, इसको आप ज़रूर याद कर लेना। 3D सीरीज़ को ये बहुत ज़्यादा काम आती है, 3D सीरीज़ बहुत ज़्यादा काम में आती है। और इनके अगर ग्रुप देखें अपन तो ये ऐसे ग्रुप बनते हैं इनके। 8th ग्रुप में कौन? फिर आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम आता है। 9th ग्रुप में कोबाल्ट, रेडियम, इरेडियम। और 10th ग्रुप में निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। और 11th ग्रुप में ये आ जाएंगे। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सारे के सारे जो 11th जो ग्रुप की मेटल्स होती है, 11th ग्रुप की मेटल्स को कॉइन मेटल बोला जाता है। सिक्के बनते हैं इनके। ये क्या है? इम्पोर्टेंट मेटल होती है, एक बहुत ही महंगी धातुएं बोली जाती है ये सारी की सारी। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को क्या बोलते हैं अपन? कॉइन मेटल ग्रुप। इनसे सिक्के बनते हैं और बहुत ही इनका समाज में प्रचलन है, गोल्ड का, सिल्वर का। तो कॉइन मेटल ग्रुप इनको बोला जाता है। और
टंगस्टन जो रहता है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए बल्ब में इनमें टंगस्टन के फिलामेंट्स काम में लिए जाते हैं। इनकी इलेक्ट्रिसिटी में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आगे बात करेंगे। अगर क्रोमियम और कॉपर में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन पाया जाता है और में सिंपल एक चलता है, जबकि क्रोमियम और कॉपर सीसी वाले जो है क्रोमियम और कॉपर, कोबाल्ट को मत ले लेना, क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होता है फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से। तो आज अपन ने डी ब्लॉक का अपन ने देखा है, अपन एफ ब्लॉक का भी देखेंगे। थैंक यू।